तो फ्रेंड्स, अब हम वॉइस को स्टार्टिंग करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्ट से। तो इससे आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, ताकि हमारा वॉइस क्लियर हो सके। तो वॉइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉइस में हम देखते हैं कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, सेकंड है आपका पैसिव वॉइस। हमारे दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का हम पहले डिफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करते हैं। मीन्स एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे यह टेंस जैसे हैं, मतलब ये टेंस के जैसे। हाँ, आप लोगों ने मेरी टेंस की वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पे जाके टेंस की वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरे टेंस को क्लियर किया है, और तभी मैंने बोला था कि मैं वॉइस स्टार्ट करूंगा। तो बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए थे, वॉइस के नहीं आए थे, तो मैं सोचा वॉइस की वीडियो बनाना ही पड़ेगी, तो हम वॉइस स्टार्ट किए हैं आज से। तो आप लोग इसे देखिएगा, और जिन्होंने टेंस का वीडियो नहीं देखा वो टेंस का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको वॉइस बनने वाला है। अगर आपको टेंस नहीं बनता तो वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो वॉइस देख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस एक प्रकार का टेंस ही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने, ही प्लेज फुटबॉल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव वॉइस की डिफिनेशन को देखते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें तो दोनों समान रहता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेंस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन। तो इसे आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि होता क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए आगे और देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस के कुछ दिए हुए हैं कि मतलब टेंस में हम ये बोलते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस से हम जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं। अच्छा देखिए, आई आई एक्टिव वॉइस में आई बोलेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में आई का क्या हो जाएगा, मी। वी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अश। यू एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में यू। ही एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ही को हिम। सी एक्टिव वॉइस का हर। दे एक्टिव वॉइस का देम। इट का इट। ये था हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम, इट का इट। सेम वही, अगर मी है तो मी का जब हम वॉइस करते हैं तो आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम का ही, हर का सी, देम का दे, इट का इट। तो ये था हमारा कि एक्टिव हम टेंस में तो मैं को आई बोलेंगे, लेकिन पैसिव में क्या बोलेंगे, मी। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमने वॉइस तो जान लिया कि वॉइस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, लेकिन अब हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, आपको टेंस पढ़ना होगा तभी आपको जाके वॉइस बनेगा, वरना आपको वॉइस नहीं बनने वाला है। तो अगर आप टेंस नहीं पढ़ें तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने टेंस की वीडियो डाली उसको आप पहले टेंस पढ़ लीजिए, तब आप जाके वॉइस को देखिएगा। क्योंकि टेंस अगर नहीं बनेगा तो वॉइस भी नहीं बनेगी, क्योंकि टेंस से ही वॉइस कन्वर्ट होता है। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस यानी टेंस होता है, याद रखिएगा। इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, एस ई एस आई एस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर एस ई एस आई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब हम पैसिव वॉइस में देखते हैं कि उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। आपको पहले ही पता था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, यानी इसमें बाई यूज़ होता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब का थर्ड, बाई, सब्जेक्ट। अब देखिए, इज एम आर कहाँ यूज़ होता है, ये मैं पहले भी आपको टेंस में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिख दिया है। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, आर यूज होता है प्लूरल के साथ। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल यानी टेंस का, राम गोज टू भोपाल, ये हमारा एग्जाम्पल दिया। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यही हमको सीखना है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा एग्जाम्पल है राम गोज टू भोपाल, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। अब इसे हम वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम करते हैं, क्या है, भोपाल। तो पहले क्या आ गया, भोपाल। फिर इज एम आर, तो इज एम आर ऑब्जेक्ट को ही ना देख के लगेगा, तो सिंगुलर, तो इज, भोपाल इज।
वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ गो, गो यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, भोपाल इज गॉन। फिर बाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, बाई। फिर यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, राम, तो हमारा क्या आ गया, राम। यानी भोपाल इज गॉन बाई राम, ये था हमारा एक्टिव वॉइस। राम गोज टू भोपाल यानी राम भोपाल जाता है, और इसका हिंदी क्या है, भोपाल इज गॉन बाई राम, यानी राम के द्वारा भोपाल गया, मतलब भोपाल किसके द्वारा गया, राम के द्वारा, भोपाल राम के द्वारा गया। ठीक है, तो ये हमारा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। अब एक सेकंड एग्जांपल देखो, यू ईट अ मैंगो, तो इसका पैसिव बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट पहले लाना है, तो अ मैंगो, फिर इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई, क्योंकि स्ट्रक्चर में बाई लाना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू का यू। तो ये था कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव में। ये तो अभी हमारा अफर्मेटिव था, अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि उसमें कैसे चेंज किया जाता है। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस। अब मैं फुल फॉर्म बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं पहले बता दिया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी टेंस होता है, पता होगा आप लोगों को, तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये तो हमारा टेंस का था। अब हम जब इसे वॉइस में स्ट्रक्चर करेंगे क्या, तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर इज एम आर, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड, बाई, सब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है नेगेटिव का, स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, रानी डज नॉट प्ले बॉल, तो ये तो हमारा था टेंस। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पहले बॉल आ जाएगा, तो बॉल, फिर इज, फिर नॉट, स्ट्रक्चर देखते जाइए। वर्ब का थर्ड, वर्ब प्ले था, तो प्ले का क्या हो गया, प्लेड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट यानी रानी। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब आप लोग समझ जाइएगा, उतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो ये था हमारा नेगेटिव का, कैसे, रानी डज नॉट प्ले बॉल, इसका वॉइस क्या होगा, बॉल इज नॉट प्लेड बाई रानी। इंट्रोगेटिव हम देखते हैं, एक्टिव वॉइस, डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज एम आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड, बाई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। एग्जाम्पल कर ले, डू आई प्लक फ्लावर, तो इसमें क्या सबसे पहले इज एम आर है, तो इज एम आर किसको देख के लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर का क्या लगेगा, इज, इज। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी फ्लावर, इज फ्लावर, वर्ब का थर्ड, वर्ब यानी प्लग, तो प्लग्ड, फिर बाई, बाई, सब्जेक्ट यानी आई। अब आई का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने एक्टिव वॉइस में आई का क्या बताया है, मी, तो हमको वहाँ पे आई की जगह क्या लिखना है, मी, तो हम यहाँ आई की जगह क्या लिख देंगे, मी। तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो देखिए आप लोगों को दिखा होगा कि टेंस ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारा टेंस दिया रहता है, उसको वॉइस में चेंज करना रहता है। करना टेंस ही के रूल से है, बस सब्जेक्ट बाद में, ऑब्जेक्ट पहले। बाई का यूज़, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये सीखना है, वॉइस सीखना है, तो सबसे पहले आप टेंस क्लियर कीजिए, और टेंस क्लियर करने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो पे जाना पड़ेगा, और पूरे टेंस को पहले क्लियर करना पड़ेगा, और नोट्स लिखना पड़ेगा। जब आपको टेंस बनने लगेगा, तब आप वॉइस ऑटोमेटिकली बनने जाएगा। वॉइस कैसे होता है, टेंस का ही तो वॉइस बनाते हैं, और अगर हमें टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा तब ना हम वॉइस बनाएंगे। जब हमें टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं, हमको टेंस ही नहीं पता है, तो हम वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस सीखना पड़ेगा। तो आज हमने अभी जो भी पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हमने वॉइस पढ़ा, वॉइस टू टाइप के होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक प्रकार का टेंस होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। और याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। एक्टिव वॉइस में आई की जगह मी होता है, वी के जगह अश होता है, यू के जगह यू, ही के जगह हिम, सी के जगह हर, दे के जगह दैम, इट के जगह इट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस यानी टेंस ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, एस आई एस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले, इज एम आर यूज, वर्ब का थर्ड, बाई, सब्जेक्ट। इज हमारा सिंगुलर के साथ, एम हमारा प्लूरल के साथ, सॉरी आई के साथ, और आर हमारा प्लूरल के साथ। अब एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हमने लिया, राम गोज टू भोपाल। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले यानी भोपाल, फिर सिंगुलर है तो इज, फिर हमारा यहाँ पे वर्ब यानी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और बाई के साथ राम। ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। जब हम नेगेटिव में जाएंगे, तो पहले तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
पैसिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमने लिया रानी डज नॉट प्ले बॉल, तो बॉल इज नॉट प्लेड बाई रानी। ऐसे इंट्रोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारा इज एम आर ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में डू आई प्लग फ्लावर, तो जब हम पैसिव करेंगे तो फ्लावर इज इज फ्लावर प्लग्ड बाई मी। तो ये आज हमने पढ़ा है वॉइस। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, अपने नोट्स में कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।